आसाराम, राम रहीम और धीरेंद्र शास्त्री और अब एक नया नाम प्रेमानंद महाराज। हर दौर में भारत में कोई न कोई बाबा क्यों छा जाता है जो पहले लोगों के इमोशन से जुड़ता है और फिर अचानक विवादों से। लड़कियों पर दिए एक बयान ने प्रेमानंद महाराज को रातों रात और भी पॉपुलर बना दिया। पर सवाल यह है कि ये महाराज है कौन? क्या ये भी बाकी बाबाओं जैसे हैं या इनकी कहानी कुछ अलग है? चलिए आज करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। वृंदावन की गलियों में हर रात 2 बजे एक सत्संग लगता है जहां न कोई आलीशान सिंहासन है न कोई चमत्कार का दावा, बस एक सन्यासी हैं जो सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, फिर भी मुस्कुराकर लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। यही है प्रेमानंद महाराज, जिनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। कानपुर के एक सीधे साधे ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, जब बच्चे खिलौने और दोस्तों की दुनिया में होते हैं, तब अनिरुद्ध नाम का यह लड़का सच की खोज में घर छोड़ देता है। परिवार में दादाजी पहले से सन्यासी थे, तो भक्ति का माहौल तो बचपन से ही मिला। पर एक रात 3 बजे इनके मन में ऐसी वैराग्य की भावना जागी कि ये सीधे वाराणसी यानी बनारस पहुंच गए। वहां गंगा किनारे कठोर तपस्या की, कई दिन सिर्फ गंगा जल पीकर गुजारे और फिर एक रास लीला ने इनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और ये खींचे चले आए वृंदावन। यहीं उन्हें मिले उनके गुरु और अनिरुद्ध पांडे बन गए प्रेमानंद महाराज। तो सवाल यह है कि यह अचानक इतने फेमस कैसे हो गए? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, सरल भाषा। यह अध्यात्म की भारी भरकम बातें नहीं करते। प्यार, रिश्ते, गुस्सा, तनाव, इन सब पर ऐसी सलाह देते हैं जो सीधे आम आदमी के दिल पर उतर जाती हैं। दूसरा, हाई प्रोफाइल फॉलोअर्स। जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां इनके सत्संग में पहुंची तो पूरे देश का ध्यान इन पर गया। और तीसरा और सबसे बड़ा, सोशल मीडिया। इनके सत्संग के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसे वायरल हुए कि ये हर दूसरे फोन पर दिखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया वो बयान जिसने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। बस ये बयान वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें महिला विरोधी कहना शुरू कर दिया। उन पर पुरानी सोच थोपने के आरोप लगे। भले ही उन्होंने ये बात लड़कों के लिए भी कही थी, लेकिन विवाद लड़कियों वाली बात पर हुआ। ग्रहण कर लिया, उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेमानंद महाराज भी आसाराम और राम रहीम की राह पर हैं? नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है। जहां आसाराम और राम रहीम पर रेप और मर्डर जैसे संगीन आपराधिक केस चले और वो जेल में हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज पर विवाद एक बयान को लेकर है। उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। दूसरा बड़ा फर्क है लाइफस्टाइल का। कहां राम रहीम की गुफाएं और आलीशान आश्रम और कहां प्रेमानंद महाराज का सादा जीवन। लेकिन एक समानता भी है, इन सभी का उदय लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं से हुआ है। ये लोगों को एक उम्मीद देते हैं, एक सहारा देते हैं और इनके फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी होती है कि वो इन पर कोई सवाल उठाना पसंद नहीं करते। तो कुल मिलाकर प्रेमानंद महाराज का मामला थोड़ा अलग है। उन पर गंभीर आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन उनके विचार भी विवादों से परे नहीं है। वो भारत की उस गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर बहुत महीन होती है। अब आपकी क्या राय है? क्या प्रेमानंद महाराज बाकियों से अलग हैं या यह भी एक ट्रेंड है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।